हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। देखो, आज हमारी थ्योरम तो लास्ट है, उसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे। क्या बोल रखा है कि इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर हमारा ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब कि अगर हमारा जो ए है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ए नॉन सिंगुलर का तो यही मतलब होता है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो भी नॉन सिंगुलर होगा और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स या फिर ए का इन्वर्स उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्या है, ए हमें नॉन सिंगुलर दे रखा है, हमें प्रूव करके दिखाना है ए का ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर होगा। और हमें क्या भी बोल रखा है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो, ए इज़ नॉन सिंगुलर, लिख देना इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर देन जो हमारा ये होगा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब इसका ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्टिबल होगा। फिर मैंने लास्ट लेक्चर सारे देख लेना, फिर अच्छे से समझ आएगा। इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्टिबल की मैंने कंडीशन बताई थी क्या, कि इन्वर्टिबल होगा तो ए इन्वर्स इक्वल टू होगा ए इन्वर्स ए के इक्वल टू होगा आई एन के। जहाँ पे भी इन्वर्स इन्वर्टिबल की बात आ जाए डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन उठा के लगा दो। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए उसके साथ उसका इन्वर्स या फिर इन्वर्स उसके साथ ए, तो वो आंसर क्या देंगे, हमें आइडेंटिटी देंगे। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया, जो क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब लिखा है कि ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इन्वर्टिबल होगा। तो हमारी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें प्रूफ करके दिखाना है ये वाली टर्म किस तरीके से इक्वल होगी, ट्रांसपोज टाइप से। अगर हमें ट्रांसपोज टाइप की टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे लास्ट थ्योरम्स के अंदर भी जैसे हमें रिजल्ट चाहिए होता है ना, अगर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता था तो हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते थे, मोड ले लेते थे। तो सिमिलर यहाँ पे हमें ट्रांसपोज चाहिए तो हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स लिख लेना। ठीक है, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वापस वही होता है। तो इसी तरीके से इसको लिख लेना। ठीक है, जैसे देखो किस तरीके से होता है। मान लो ये है 1001, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी क्या होगा, 1001 ही होगा। तो वही होता है इसका आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। ओके, तो हमारा ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें पता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी ट्रांसपोज की लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही, कि अगर इसको ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो पीछे वाली चीज़ पहले, आगे वाली चीज़ बाद में। पीछे से ओपन करना शुरू करते हैं इसको ट्रांसपोज को, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारी ये वाली टर्म इस तरीके से है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका इन्वर्स इसके साथ में एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए डैश है ना वो तो क्या होगा, इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे इसके साथ में इसके प्रोडक्ट करें तो हमारा आइडेंटिटी आंसर आ गया। इसका मतलब ए डैश इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इन्वर्स है वो वापस इसी के इक्वल होगा, ए इन्वर्स इसके। तो ये हमारी क्या हो गई, चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा होता है ये हमारा, किस तरीके से होगा तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो हमारी ये टर्म प्रूफ हो गई। अगर इन्वर्टिबल हो जाती है कोई चीज़ तो हमारी इस तरीके से ए ट्रांसपोज का उसका इन्वर्स वापस इसके इक्वल हो जाता है। ऑल्सो अगर ए जो हमारा इन्वर्टिबल हो गया ना, जैसे यहाँ पे मैंने नॉन सिंगुलर से ए इन्वर्स एग्जिस्ट कराया था और ए इन्वर्स से इन्वर्टिबल बोला था, सिमिलर तरीके से अगर वो इन्वर्टिबल हो गया तो वो नॉन सिंगुलर भी हो जाएगा और उसका डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ से प्रूफ हो गई कि जो ये है वो हमारा नॉन सिंगुलर भी, और ये टर्म तो हो ही गई थी प्रूफ। तो ये थी आपकी लास्ट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को करेंगे स्टार्ट। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जहाँ पे जो ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी हैं। फिर हमने एक थ्योरम करी थी, वहाँ पे हमारा रिजल्ट आया था कि जो ए इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब हमें इन्वर्स निकालना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, इस वाली टर्म का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, जैसे 1 1 3 1 3 -3
-2 -4 इस तरीके से हो गया। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू इस तरीके से इसको छोड़ के इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो 3 4 ज़ा 12 और -12 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस हो रहा था तो -12 हो गया। ये प्लस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -, अब की बार हम इसको और इसको छोड़ेंगे तो -1 इंटू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा -4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया जैसे 6 प्लस में 3 इंटू अब की बार इसको और इसको छोड़ेंगे -4 3 2 ज़ा 6 और -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 6। ये आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से कर रखे हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने, तो जनरल जैसे आपको आता है वैसे करना है, ठीक है। -12 और -12 कितना होगा -24, 6 और 4 हो गया हमारा 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 10 और यहाँ पे 6 - 4 2 3 2 ज़ा 6, ठीक है। -24 प्लस 16 कितना आ गया -8, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स के अंदर जो यहाँ पे हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें -8 रखनी है। अब हमारा रह गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा A11 A12 A11, ये तो हमारी जो वैल्यू है ना स्मॉल A11 होता है, ये स्मॉल A12 A13 होता है, ये A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है, ठीक है। और जो एडजॉइंट के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, A11 A12 A13 ये वाली टर्म्स निकालेंगे, A21 A22 A23 ये वाले टर्म्स निकालेंगे, A31 A32 और A33 ये वाले टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। हमें ये वाले टर्म्स निकालने हैं। अब -1 की पावर उतनी करते हैं जो यहाँ पे है उन दोनों का सम है, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 की क्यूब करेंगे, -1 की 4 करेंगे, -1 की पावर 3 करेंगे, -1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 5 करेंगे, -1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 5 करेंगे और -1 की पावर 6 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जनरल A11 जैसे निकालना है तो 1 और 1 लाइन को छोड़ो, इसके प्रोडक्ट इसके साथ करो, 4 3 ज़ा 12, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पे होगा -12 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 12 इस तरीके से। उसके बाद A12 1 और इस तरीके से 2 लाइन छोड़ेंगे, प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो गया -4 माइनस -3 इंटू -2 प्लस का 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ओके। तो यह हमें इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं 1 3 1 और 3। देखो A13 निकालेंगे, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या होगी हमारी, यहाँ पे -4 माइनस 3 ऑफ इंटू -2 क्या होगा -6, तो इस तरीके से -6 आ गया। A21 अब 2 1 करेंगे तो 2 और 1 ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो इसकी प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा यहाँ पे -4 -4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा -12। A22 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा -4 माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना होगा -6, ओके। A23 2 3 इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो -4 माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो -2। A31 इसके साथ करेंगे तो -3 माइनस 3 3 ज़ा 9। A32 3 2 -3 इंटू में -3 माइनस इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 3 3 इन दोनों को छोड़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -1। अब सॉल्व कर देंगे बस, -1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, और तो -12 और -12 कितना होगा -24। -1 की क्यूब माइनस होता है और 6 और 4 कितना हो जाएगा, जैसे -4 और -6 कितना हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब -1 की पावर तो पॉजिटिव होगी, -4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4 2, तो ये टर्म आ गई इस तरीके से। -1 की क्यूब माइनस और -4 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से -8 इक्वल टू -8, ठीक है। ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा -4 प्लस 6 6 - 4 कितना हो गया 2 हो गया।
यहाँ से अब यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 4 प्लस 2 कितना हो गया -2, माइनस ऑफ -2 ये कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ये कितना हो गया, इसकी पावर पॉजिटिव -3 और -9 कितना हो जाएगा -12, -3 माइनस ये -1 की पावर माइनस आएगा ना यहाँ पे, और -3 कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 6, 3 -1 2, और -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। हमें तो क्या निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे। ये जो हमारी टर्म होती है ना, अगर हम इनका ट्रांसपोज कर दें तो हमारा एडजॉइंट आता है। तो लिख दो A11 यहाँ पे -22, A12 10 यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे -8 2 2 -12 6 2। तो ये हमारा क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू करो ट्रांसपोज। ये वाले टर्म ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, -24 10 2, इसको ऐसे लिखो -8 2 2, इसको लिखो -12 6 2। ठीक है, तो ये टर्म हमारी इस तरीके से आ गई। फिर हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी ये आई है 10 2 6 2 2 2। ठीक है, ये आई, और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी पीछे आई थी -8। तो इस तरीके से तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से -8 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन -8, और इसको इसके अंदर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स ही तो है नॉर्मल। तो कर दो -24 बाय -8 -8 बाय -8 -12 बाय -8 10 बाय -8 2 बाय -8 6 बाय -8 2 बाय -8 2 बाय -8 और 2 बाय -8। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे। इधर लिख रही हूँ मैं इस वाली वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको अगर हम कट कर दे 4 पे, 4 3 जा 4 2 जा, तो 3/2। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 5/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/4, -1/4 कैंसिल करें सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा हमारे जो इन्वर्स है, ये इन्वर्स उसकी वैल्यू। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।